हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेकिंग गार्डन ऑफ व्लॉग्स। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। एंड व्हाई इज इट सो? इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी मम्मी, दादी, दादा, पापा बहुत फिनिकी क्यों होते हैं तुलसी के पौधे को लेकर। वो इसलिए बिकॉज तुलसी का पौधा इज कंसिडर्ड the earthly incarnation of goddess Tulsi, who was a devoted worshipper of Lord Krishna। और तुलसी जी को अवतार बताया गया है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी द गॉडेस ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। और जब मनी और प्रॉस्पेरिटी की बात आ जाती है तो कोई भी रिस्क नहीं लेता है। ये भी बताया गया है दैट तुलसी इज द स्टेयरवे फ्रॉम अर्थ टू दी हेवन। और इसीलिए हमारी दादी, हमारी मम्मी, पापा, दादाजी सब बहुत फिनिकी हो जाते हैं तुलसी के पौधे को लेकर, तुलसी के पौधे के हेल्थ को लेकर। और सबका एक ही मोटिव रहता है सर्दियों में कि भाई तुलसी का पौधा नहीं सूखना चाहिए। अब जब इतने सारे बिलीफ्स जुड़ ही गए हैं तो क्यों ना आप अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी दादी को एजुकेट करें कि भाई तुलसी को सर्दियों में भी ऐसा हरा भरा कैसे रखना है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं, जिससे आपकी तुलसी के पौधे भी हो जाएंगे ऐसे घने हरे भरे और आपकी मम्मी और दादी हो जाएंगी खुश। हम अपनी तुलसी को हरा भरा रखने के लिए कोई भी रैंडम चीज़ों का यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये जो आप सामान देख रहे हैं नीचे, हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है अपनी तुलसी को हरा भरा रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक गलती है जो हम लोग सब करते हैं, इनफैक्ट हमारी मम्मी, दादी, दादा ये सब करते हैं। वो ये है कि इसको सर्दियों में जो है चुन्नी से ढक देते हैं, लाल कपड़े से। वो आपने देखा होगा, काफ़ी लोग करते हैं। उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो तुलसी है उसकी जो सनरेज है उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो तुलसी को अच्छी धूप चाहिए होती है पनपने के लिए, अपनी नई ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो अगर आप उसको कवर कर देंगे तो उसको सनलाइट कम मिलेगी। सर्दियों में वैसे ही जो है धूप कोहरे से छनके आती है, स्मॉग से छनके आती है। और अगर उसको ऊपर कपड़ा ढक दिया जाएगा तो उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल स्टंटेड हो जाएगी। तो ये गलती तो पहले आपने नहीं करनी। तुलसी का पौधा पसंद करता है वेल ड्रेन्ड सॉइल। उसको बिल्कुल भी ऐसी सॉइल पसंद नहीं है जहाँ पानी टिकता है। तो जब इसकी सॉइल तैयार करें तो ये ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा आप शुरू में मिट्टी बनाते हुए खाद डालेंगे, उतना ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल बनेगी और उतना ज़्यादा अच्छा पनपेगा आपका पौधा। रेशो कर सकते हैं 50% मिट्टी का और 50% कंपोस्ट का। लेकिन कंपोस्ट का बहुत बड़ा कंपोनेंट इसकी मिट्टी में होना बहुत बहुत ज़रूरी है टू मेक इट वेरी वेरी वेल ड्रेन्ड। नहीं तो पानी टिकेगा और इसकी रूट्स बहुत जल्दी सड़ जाती हैं जब इसमें पानी टिकने लग जाता है मिट्टी में। और जब हम मिट्टी की बात कर ही रहे हैं तो हम खाद की भी बात कर लें। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तुलसी में खाद नहीं डालनी, लेकिन अगर आप खाद नहीं डालेंगे, आप 10 तरीके के वहम पालेंगे तो फिर आपकी तुलसी का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, खासकर सर्दियों में। तो या तो आप ये देख लीजिए कि आपको वहम करने हैं, या ये देख लीजिए कि तुलसी का हरा भरा रहना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों केसेस में आप उसको वहम की तरह ही लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर 15 दिन में इसमें खाद डालें। खाद आप कोई भी डाल सकते हैं, गोबर की डाल सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालना। तो हर 15 दिन में एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, खाद ज़रूरी है। हम हर 15 दिन में खाद डाल रहे हैं तो हर महीने एक बार इसकी मिट्टी को लूजन आउट करना भी ज़रूरी है, ताकि मिट्टी थोड़ी हवादार, एयरी हो जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम सब लोग मिस कर देते हैं कि इसकी गुड़ाई हम नहीं करते हैं।
गुड़ाई से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो लूजन आउट हो जाती है, जितनी आपने खाद डाली है वो सॉइल अच्छे से खींचती है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है और आपके प्लांट को बेचती है। सर्दियों में खासकर तुलसी को हरा भरा रखने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैं कहूँगा वो है तुलसी के पौधे की छटाई, यानी कि प्रूनिंग। ये है प्रूनिंग सिजर्स। मेरे एडवाइस पे जाइएगा तो साल में 2 बार अपने, चाहे श्यामा तुलसी हो, चाहे रामा तुलसी हो, चाहे आपकी कोई भी किस्म की तुलसी हो, आपको साल में 2 बार इसकी छटाई करनी है। एक बार जुलाई में यानी कि जस्ट बिफोर मॉनसून्स, और एक बार जनवरी एंड फरवरी में यानी कि जस्ट ऑन द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। होता क्या है, मॉनसून्स में नए फुटाव आते हैं, उससे पहले जैसे ही आप इसकी छटाई करेंगे वैसे ही इसमें नया फुटाव आएगा जहाँ जहाँ से आपने छटाई करी है, विच मीन्स न्यू ग्रोथ, और जिसकी वजह से अगर आपके पुराने पत्ते झड़ भी जाएंगे तो आपकी नई ग्रोथ आ चुकी होगी और वो आपके सर्दियों भर पौधे को आगे खींचेंगी। और ऐसे ही जब आप जनवरी एंड फरवरी में इसकी छटाई करते हैं तो स्प्रिंग में नया फुटाव आता है, प्रोमोटिंग न्यू ग्रोथ, और आपका पौधा हरा भरा बुशी बनता है और उसके जो मरने के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी नई ग्रोथ आ चुकी है। अब आ जाते हैं अपने अगले आइटम में जो यहाँ रखा है, वो ये है हमारा नीम ऑयल। बहुत सारे तुलसी में भी पेस्ट अटैक्स होते हैं, खासकर एफिड्स और माइट्स के। तो बहुत बार अगर आप देखेंगे आपकी तुलसी के पौधे गिर रहे हैं, सर्दियों में तो गिरते ही हैं, लेकिन अगर गर्मियों में भी गिरने शुरू हो जाएं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें पेस्ट का अटैक है। आप पत्ते के नीचे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे, वो आपके एफिड्स हो सकते हैं या माइट्स हो सकते हैं। उनका अटैक से बचाने के लिए रेगुलरली आपने क्या करना है, हर हफ्ते आपने नीम का तेल, ये आप मंगवा लीजिएगा, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। 5 ml ऑफ दिस इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और आपको गार्डन स्प्रेयर से अपने पत्तों पे स्प्रे करना है। दैट विल प्रिवेंट एनी पेस्ट फ्रॉम अटैकिंग योर प्लांट, और उसकी वजह से आपका तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा और बिन मौसम मरेगा भी नहीं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि तुलसी के पौधे को गीली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और दूसरा है वाटरिंग शेड्यूल। आप तुलसी में पानी तभी डालें जब आपको ऊपर की परत मिट्टी की लगे सूखी। अगर ऊपर की परत गीली है तो आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, और अगर आप गीले पे गीला करते जाएंगे मिट्टी को तो इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ने के चांसेस रहते हैं और फिर प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। तो तुलसी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी मिट्टी गीली गीली रहे। और इन सब चीज़ों के अलावा जो एक सबसे मैं कहूँगा नेचुरल चीज़ है वो ये है कि इसको, तुलसी के पौधे को धूप भी पसंद है। तो आपको इसको उस एरिया में रखना है, अपने टेरेस के, अपने बालकनी के या अपने वरांडे के, जहाँ पर इसको कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप मिले। सर्दियों में अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो भाई इंसान सर्दियाँ नहीं झेल पाते हैं, तो तुलसी जी कहाँ से झेलेंगी। और बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी तुलसी के पौधों को ऐसा हरा भरा बना सकते हैं। इनफैक्ट मेरी रामा तुलसी तो एकदम पेड़ का फॉर्म ले चुकी है, बहुत सुंदर, और श्यामा तुलसी ने भी बहुत अच्छा एक रूप ले लिया है मेरा। इनफैक्ट जो मेरी रामा तुलसी है ये तो रैंडमली किसी पौधे में ऐसे उग गई थी और मैंने निकाल के इसको बहुत छोटी सी इसमें लगाया था, और आज इसका फॉर्म देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपको मैंने जो जो स्टेप्स बताए हैं बस वो फॉलो कर लीजिए। आपको तुलसी को ढकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी रैंडम चीज़ें मिट्टी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल स्टेप्स करने हैं और तुलसी हो जाएगी हरी भरी। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़े थोड़े स्निपेट्स पहले ही डाल देता हूँ, जैसे ये तुलसी का तो फॉर्मूला मैंने पहले ही लीक कर दिया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर भी मैं रील्स डालता हूँ बिफोर पोस्टिंग डिटेल्ड वीडियोस। आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे यहाँ दिख जाएगा। कीप वॉचिंग बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, गुड इवनिंग, टेक केयर।